बिहार चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे बिहार चुनाव की सरगर्मियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम मौजूद हैं चंपारण की हाई प्रोफाइल सीट नरकटियागंज से, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पोते मैदान में हैं। उनकी माता श्री नूतन पांडे जी इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायनामाइट न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हम लोगों को समय देने के लिए। जी मैम, किस तरीके से बेटे की कैंपेनिंग में मदद कर रही हैं और कैसे देख रही हैं इस बार के बिहार के चुनाव को? बेटा स्वयं सक्षम है, उसको इतनी अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, तभी वो चुनाव में खड़ा हुआ है। बिहार चुनाव में बहुत सारे परिवर्तन बदलाव की ज़रूरत है और बिहार की क्या, देश की आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी के लिए हर पार्टी को सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। हमारी जो आधी आबादी है उसको हर मोड़ पे सरकारी परिवर्तन की, सरकारी सहायता की, सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता है। और बिहार में खास करके महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं की सेवा की, वो महिलाओं का डॉक्टरों के यहाँ जाने का, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट, महिलाओं के लिए जो और सिस्टम है, सब में इतना ज़्यादा परिवर्तन की और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तभी जाकर के देश की ये जो आधी आबादी महिलाओं की है, वो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएगी। अभी हम मुख्य धारा में शामिल महिलाओं को नहीं मानते हैं, तो हर पार्टी को ज़रूरत है कि वो इनके बारे में सोचे, इनके लिए काम करे और एक पुख्ता योजना बनाए ताकि इन्हें लाभ मिल सके। मैम, आप एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, आपके ससुर पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपके पति एमपी रहे। किस तरीके से राजनीतिक माहौल बिहार का बदला है, पहले में और अब में क्या फ़र्क देख पा रही है? देखिए, मैं अपने ससुर की तो गीता से उपमा देती हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा वो स्वर्गीय श्री केदार पांडे जी से ही सीखा। मैं आई तो जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को पाठ पढ़ाता है, उस तरह से उन्होंने मुझे जीवन के मूल सत्य पाठ पढ़ाए। क्योंकि हम किताबों में जो पढ़ते हैं वो सत्य नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, और उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल जीवन में फेस करने का, लड़ने का, संयम बरतने का पाठ उन्हीं से मैंने सीखा है। और मेरे पति भी अपने पिता के ही रास्ते पर चलते थे, इसलिए पता नहीं मेरे पति थे, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में उनके जैसा योग्य, वो पेशे से डॉक्टर थे और बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए उनमें संयम, लोगों से किस तरह से रेसिप्रोकेट करना है, ये सब कुछ मैं खुद अपने घर से सीख के नहीं आई थी। ये सब कुछ मैंने अपने पति और अपने ससुर से ही सीखा है, और वही मैं अपने बच्चे को भी सिखाना चाहती हूँ कि लोगों के बीच में हमेशा संयम बरतने की ज़रूरत है। सामने वाला अगर नाराज है तो आप समझिए आपसे कोई गलती हुई है इसलिए वो नाराज है। वो पागल थोड़ी ना है कि आपके ऊपर नाराज हो रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं। और जिस किसी को भी मेरे हिसाब से राजनीति में आना है, उसको पहले ये पाठ पढ़ लेना चाहिए। तो आपको इतनी सारी जनता को समझना है, देखना है, उनकी प्रोग्रेस की योजनाएं बनानी है, उनको दिशा निर्देश देना है और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। चाहे छोटे कदम हो, चाहे बड़े कदम हो, आपको अपने कदम उनके अनुसार करने हैं। मैम, नरकटियागंज की जनता से अपने बेटे को लेकर एक माँ की क्या अपील है? मेरी गुहार है हर माँ से, हर बहन से, हर पिता से, हर पति से, हर जागरूक इंसान से। इसलिए नहीं मेरे बेटे को जिताइए कि वो कांग्रेस से खड़ा है, इसलिए जिताइए
कि वो एक बहुत नामचीन और सुलझे हुए व्यक्ति का पोता है और एक बहुत सुलझे हुए जिसने समाज को बहुत कुछ दिया और असमय चले गए, अपने काम आधे छोड़ के उसके बेटे को एक मौका दीजिए ताकि अपने पिता के अधूरे छोड़े हुए कामों को वो पूरा कर सके और स्वर्गीय श्री केदार पांडे जी का नाम फिर से लोगों की जहन में एक सकारात्मक भूमिका में जीवित हो सके। तो ये थी नूतन पांडे जी, जिन्होंने अपने बेटे को लेकर नरकटियागंज की जनता से एक इमोशनल अपील की ताकि उनके बेटे को इस बार जीत मिल सके और वो नरकटियागंज की जनता का आने वाले समय में सेवा कर सके। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, नरकटियागंज।